और अब बात होगी उस हॉरर मर्डर की जिसने उत्तर प्रदेश के मेरठ को दहला कर रख दिया। 9 साल की मोहब्बत को एक झटके में चाकुओं से टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरठ में मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ कुमार राजपूत हत्याकांड का राज खुलने के बाद आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें, मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। 15 टुकड़ों में शव को ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। एक गहरा राज, एक खौफनाक साजिश, लंदन रिटर्न मर्चेंट नेवी अफसर का कत्ल है। आशिक के साथ माशूका का खौफनाक प्लान। पति के 15 टुकड़े करने वाली अय्याश पत्नी। इस मुस्कान के पीछे छिपी एक हैवानियत। नौ साल की मोहब्बत को एक ही झटके में चाकुओं से टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिन हाथों को 7 जन्मों के लिए थामा था, वो हाथ आज अपने ही सुहाग के खून से सने हैं। मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला उर्फ मोहित, इन 3 किरदारों के इर्द गिर्द एक ऐसी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कत्ल की साजिश है जिससे पर्दा उठा तो पूरा मेरठ दहल गया। लव और धोखे के बीच एक ऐसी हॉरर मर्डर स्टोरी जिसने उत्तर प्रदेश के मेरठ को दहला कर रख दिया। दिल दहला देने वाली वारदात ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की है, जहां एक पत्नी ने नाजायज रिश्तों के खातिर अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। ये तस्वीर अब धुंधली हो चुकी है। ये चेहरा अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। एक मासूम बेटी के सिर से उसके पिता का साया छीन लिया, और वो कोई और नहीं बल्कि एक बेरहम मां और एक धोखेबाज पत्नी है। मेरठ में मर्चेंट नेवी में अफसर सौरभ कुमार राजपूत हत्याकांड का राज खुलने के बाद आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है। मुस्कान रस्तोगी ने ही अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की और इस पूरे हत्याकांड की साजिश का मास्टरमाइंड उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला और मोहित है। में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। एक 6 साल की बच्ची भी है जो अपनी नानी के यहाँ रहती थी। 3 बार इस हत्या का प्रयास किया गया और तीसरी बार में जाके पत्नी अपने पति की हत्या करने में सफल हुई। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। नशीला पदार्थ खरीदा गया, 2 चाकू 800 रुपये में खरीदे गए। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और सीमेंट के 2 कट्टे और रेत के कट्टे खरीदे गए। पहले पत्नी ने पति को नशीला पदार्थ खाने में दिया। उसके बेहोश होने के बाद उस पर चाकुओं से हमला किया गया। टॉयलेट में ले जाकर पति के 3 टुकड़े भी कर दिए और 3 टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल बनाकर उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। 2016 में मुस्कान और सौरभ कुमार की लव मैरिज हुई। कुछ साल तक सब ठीक चला, लेकिन 2019 में साहिल मुस्कान के घर में किराए पर रहने आया। यहीं से मुस्कान और साहिल की दोस्ती और प्यार बढ़ने लगा। पति सौरभ ने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए लंदन से आकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन बर्थडे के कुछ दिन बाद ही सौरभ के साथ उसकी पत्नी मुस्कान ने वो किया जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे।
सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने बेटी को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद नींद में सौरभ की उसकी पत्नी मुस्कान ने चाकू से हत्या की। इसके बाद मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड सौरभ की लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने शरीर के 15 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले और फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला घूमने चली गई। 12 दिन तक वो इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि किसी को उस पर शक न हो। वारदात का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर स्थित घर पहुंचा। यहाँ उसने मुस्कान को साहिल के साथ घूमते देखा। सौरभ के भाई राहुल को जब घर के अंदर से बदबू आई तो उसने शोर मचाया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्याकांड का खुलासा किया। इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। साल 2016 में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की पहली बार मुलाकात हुई थी। सौरभ की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में। सौरभ ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहता था। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार ने विरोध किया, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले इंदिरा नगर में एक मकान में किराए पर रहने लगे, जहां पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी के साथ रहते थे। इस दिल दहला देने वाली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साहिल की मुस्कान की जिंदगी में एंट्री हुई। साल 2019 में साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। तब मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, जिसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर छुपकर मिलने लगे। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती। लेकिन इसी दौरान साहिल मुस्कान पर सौरभ को तलाक देकर शादी का दबाव बनाने लगा। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल उस पर सौरभ को रास्ते से हटाने का दबाव बनाता था और ये प्लान बनाया कि सौरभ लंदन में रहता है, इस वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। खुलासा हुआ कि पिछले साल नवंबर में भी सौरभ को जान से मारने की कोशिश हुई थी। साहिल को फेक आईडी से मैसेज करती थी। अपनी पत्नी से एक लंबे समय से बात चल रहा था। मर्चेंट नेवी में वो काम करता था। कुछ समय पूर्व इंग्लैंड से लौटा था और एक 4 तारीख से वो घर से क्या गया कि मजारों को सौंपी, तब की मनगढ़ंत कहानी थी, ऐसा बताया जा रहा है। और 4 तारीख को उसकी नसर हत्या उसकी जो पत्नी थी जिससे विवाद चल रहा था, मुस्कान रस्तोगी, उसके सहयोगी साहिल ने कर दी। ये बताया जा रहा है कि 4 तारीख को घटना हुई है और तब से झूठे फोटो, उसका फोन भी यूज किया जा रहा है। उसके फोन से इंटरनेट से उपलब्ध करा कर फोटो भी भेजे जा रहे थे हिल स्टेशन के। मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था। आसपास के लोगों और स्थानीय पूर्व पार्षद का दावा भी हैरान करने वाला है। किस तरह मुस्कान अपने पति के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए लेकर फरार होने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसका प्लान नाकाम हो गया। बस मेंटल स्टेटस तो उस लड़की का, पहले लव मैरिज करी, उसके बाद पति के पैसों पे ऐश करती रही, पति विदेश से पैसे कमा के भेजता रहा और बाद में आगे वो किसी और लड़के से एंगेज हो गई। निश्चित फरार होने की प्लानिंग थी। इसने अपनी माँ से भी कहा कि माँ, मम्मी मेरे पैसे 6 लाख रुपए खाते से नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या ब्लॉक हो गया, इसे निकलवाने में मदद कर दो। सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। साहिल ने खुलासा किया कि उसने मुस्कान से शादी कर ली है, लेकिन दोनों के पास शिमला में होटल, खाने पीने
और घूमने के लिए सारे पैसे खत्म हो गए। साहिल और मुस्कान को नशे की बुरी लत भी थी। साहिल ने अपनी मोहब्बत का ऐसा जाल बुना कि मुस्कान चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। वो न सिर्फ नशे की गिरफ्त में थी, बल्कि साहिल के प्यार में इस हद तक जा पहुंची कि उसने अपने परिवार की खुशियों को एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिया।